हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम HTML टेबल के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम टेबल क्रिएट करेंगे। हाँ, तो कुछ बेसिक टैग जो जिससे टेबल क्रिएट होती है, तो चलिए आज हम उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टेबल टैग होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से उसको लिखा जाता है, ठीक है। और ये हो गया TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडर। टेबल हेडर हो गया। उसके बाद आते हैं, देखिए TR क्या हो गया, टेबल रो हो जाता है, ठीक है। TR से टेबल रो इंडिकेट करता है। उसके बाद जो है TD हो गया, तो TD क्या होता है, टेबल डेटा। और ये कैप्शन जो है, कैप्शन में हम हेडिंग लिख सकते हैं टेबल का, जो भी, जैसे हम जो है मतलब स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं, स्कूल का टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हेडिंग होता है उसके लिए हम कैप्शन को यूज करते हैं। तो कुछ नीचे यही लिखा है, TD, TR और TH। आप जानते हैं कि रो स्पेन एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम स्पेन एट्रीब्यूट क्या होता है। तो देखिए, हमको जो है रिमूव करना हो, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये रो हो गया और ये कॉलम। तो जैसे हम जो है रो और कॉलम को रिमूव करेंगे, जैसे मान लीजिए ये दो, ये बीच का जो है इसको हटाना है, सिर्फ एक ही रहने देंगे यहाँ पे हम कॉलम में, एक ही कॉलम में रहने देंगे। तो वहाँ पे जब हम कॉलम स्पेन करेंगे और रो स्पेन करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसको हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली करके। तो चलिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसको हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं। तो चलिए, देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। एक फाइल क्रिएट करेंगे टेबल के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से हम जो है टेबल का फाइल क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं, हम कोड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अब इसका हम हेडिंग क्या रखेंगे, तो टेबल रख देते हैं। अब यहाँ पे हम जो है पहले टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए हुए थे कैप्शन। तो कैप्शन क्या है, टेबल के ऊपर, लेकिन वो टेबल के अंदर ही लिखा जाता है। तो चलिए हम पहले टेबल टैग लेते हैं, क्योंकि हम टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको गो लाइव करके देखेंगे। अभी कुछ नहीं हमको दिखेगा, एक ब्लैंक पेज दिखेगा। तो चलिए हम गो लाइव करके देखते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको एक ब्लैंक पेज दिख रहा है। तो चलिए हम अब देखिए यहाँ पे हम आए और यहाँ पे एक टेबल टैग हम ओपन करते हैं। देखिए ओपन किए और ये ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया। और इस ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो है हम जितना भी टैग होता है टेबल का, हम इसी के बीच जो है हम लिखेंगे। तो अभी हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे टेबल का, ठीक है। तो चलिए, अभी हम जितना पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हम कैप्शन कैप्शन लेंगे, ठीक है। और कैप्शन में हम क्या, टेबल का जो है नाम रखें। तो चलिए हम टेबल का नाम रखते हैं स्कूल स्कूल टाइम टेबल। चलिए इम्प्लॉय रख देते हैं, इम्प्लॉय टाइम टेबल रख देते हैं। सैलरी लिख देते हैं। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम जैसे सेव करते हैं, तो सेव करने पे कुछ देखिए हमको
इस प्रकार से दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे तो चलिए अब इसको हम अच्छे से स्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, टीडी। टीडी का मतलब टेबल, आर का मतलब रो। अब जो है हम यहाँ देखेंगे टेबल के अंदर आ गए। अब टेबल में सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग, जहाँ पे हम आईडी लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, सैलरी लिख सकते हैं। तो वो हम हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग के लिए हमको टी एच टैग का यूज करेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, आईडी ले लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हेडिंग क्या देंगे हम, नेम। तो टी एच ले लेंगे, ठीक है, टी एच ले लिया। और यहाँ पे हम क्या देंगे, नेम। नेम हो गया, जो भी एम्प्लॉय होंगे उसमें उसका नाम हम ले लिए। फिर जो है हम यहाँ पे टी एच, मतलब टी एच का मतलब समझ गया, टेबल हेडिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे सैलरी। सैलरी हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं टी एच टैग लिए, और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, ये कैसे दिख रहा है हमको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी ये टेबल के फॉर्मेट में तो है ही नहीं अभी यहाँ पे। तो अभी टेबल के फॉर्मेट में हम कैसे लाएंगे वो अभी हम जानते हैं, ठीक है। तो अभी देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमको दिखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा लग रहा है हेडिंग टैग है, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहले इसको, जो टेबल क्लोज हो गया, अब हेडर टैग को हम क्लोज कर देते थे। यहाँ देखिए हेडर टैग यहाँ क्लोज हो गया, टेबल क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट, तो उसके अंदर आते हैं, उसी के अंदर फिर लेंगे टेबल रो। और फिर टेबल रो लिए, और टेबल रो के अंदर फिर लिखेंगे क्या, तो टी और डी। टी डी का, टी डी टैग का मतलब क्या होता है, टेबल डेटा। अब इसमें जो है हम कोई कस्टमर का आईडी, तो आईडी मान लीजिए हम 121 रख दिए, ठीक है। और जो है फिर हम यहाँ पे टीडी ले लिए, ठीक है। और टीडी लेने के बाद जो है यहाँ पे हम जो है एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक नाम ले लेते हैं, जैसे चांद, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी, ठीक है। तो चांद का सैलरी कितना हो जाएगा, तो चलिए चांद का सैलरी जो है हम 500 रुपया रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम टीडी करेंगे, उसका फ़ोन नंबर कुछ दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उसका फ़ोन नंबर हो गया। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि कैसा प्रिंट हुआ है। तो देखिए कुछ इस फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। देखिए आईडी के सामने आईडी, नेम के सामने नेम, और सैलरी के सामने सैलरी, और फ़ोन नंबर के नीचे फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। HTML क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसका हम डिजाइन जो है CSS के अंदर आता है, ठीक है। तो CSS जो है हम बहुत जल्दी CSS का सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ इसमें CSS यूज करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम बहुत जल्दी सीरीज लेके आ रहे हैं CSS का। तो उसमें आप लोगों को बेसिक से सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और डेटा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम चेंज कर दिए, ये चेंज कर लेंगे अभी डेटा। तो देखिए यहाँ से हम चेंज करेंगे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम चांद की जगह क्या कर देंगे, अयान कर देंगे। अयान कर दिए, तो इसका जो है हम रख देते हैं 6000, ठीक है, सैलरी। और इसका जो है हम कर लेते हैं, क्या नाम दे दे इसका, यहाँ पे हम अकबर ले लेते हैं, ठीक है, अकबर हो गया। और इसका हम रहने देते हैं 500, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे आईडी इसका 4। और 4 यहाँ पे करने के बाद जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं राम कुमार, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम ले लिए हैं। तो चलिए, और इसका हम 5000 सैलरी कर देते हैं। 5000 हो गया, ठीक है। और कुछ इसको हम सेव करके और देखते हैं, देखेंगे कि देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको डेटा
जो है आ गया है। तो चलिए अब हम इसको CSS के मदद से इसको हम डिजाइन करते हैं। तो चलिए हम CSS इस पे लगाते हैं। ये HTML के मदद से इसको हम स्ट्रक्चरिंग कर दिए। अब इसको जो है हम CSS के मदद से इसको जो है हम बॉर्डर, हाँ, कलर चेंज करेंगे। तो जो भी करना होगा वो CSS के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए हम CSS में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है हम CSS यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इंटरनल CSS कैसे लिखा जाता था। अभी हम इंटरनल CSS लिखेंगे। यहाँ पे स्टाइल लेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और ये हेडर के अंदर आता है। ठीक है, हेडर के हम अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हेडर के अंदर हम ले लेंगे। ठीक है, हेडर के अंदर आए, हेडर के अंदर सबसे पहले हम इसको टैग करेंगे। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम टेबल को सेलेक्ट किए और वहाँ पे हम टेबल में क्या दे सकते हैं कि बिर्थ कितना रखना है टेबल का। तो चलिए हम बिर्थ दे देते हैं टेबल का 80% हमको रखना है। ठीक है, 80% रखना है। और उसका जो है मार्जिन, तो मार्जिन की हम रख लेते हैं ऑटो। ठीक है, देखिए अभी अभी आपको अगर CSS समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो हम बता रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। फिर आगे हम बहुत बेसिक से CSS आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम कुछ देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। देखिए क्या हुआ, पहला से जो हम बिर्थ दिए थे, हाँ, बिर्थ जो 80% जो दिए थे वो फैल गया। ठीक है, 80% में वो आ गया। उसके बाद हम क्या लिए थे, मार्जिन, मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या होता है अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, मार्जिन ऑटो होता क्या है, देखिए मार्जिन ऑटो का मतलब हुआ, ठीक है, इसको देखिए हम, एक सेकेंड, देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज हो जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो मार्जिन। तो चलिए हम कोडिंग पे आ गए हैं। ठीक है, कोडिंग पे आ गए और यहाँ देखते हैं फिर हम क्या करेंगे। तो हम किसको फिर टारगेट करेंगे, टारगेट करेंगे TH और TD को, TH और TD को टारगेट करेंगे, TD और TH को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम दोनों को लिखते हैं, TD और TH और TD लिख दिए। इसमें हम क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर कितना रखना है, 2। उसके बाद सॉलिड ब्लैक, कौन सा कलर का बॉर्डर देना है हमको, ब्लैक कलर का। ठीक है, इससे बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद हमको पैडिंग कितना रखना है, पैडिंग भी आप लोगों को समझाएंगे हम। ठीक है, पैडिंग जो है हम 60 पिक्सल रख देते हैं। ठीक है, और चलिए अभी हम देखते हैं कि देखिए इसमें क्या हुआ, बॉर्डर भी आ गया। ठीक है, इसका पैडिंग, पैडिंग क्या होता है, ये चारों राउंड से, इधर से भी 60, इधर से भी 60, इधर से भी 60, इधर से भी 60। ठीक है, तो अगर आपको सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन करके आप सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अभी हम किए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं और इसमें प्रॉपर्टी CSS का लगाएंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं, किसको सेलेक्ट करेंगे, TH को, हेडिंग, टेबल हेडिंग को हम सेलेक्ट करते हैं। तो TH किए और TH करने के बाद जो है इसमें हम क्या देंगे, हेडर जो होता है ना, हेडर जो ऊपर नेम ID, उसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ कलर ले लेते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हम कुछ कलर ले लिए हैं और सेव करते हैं, देखते हैं कि देखिए इस प्रकार से कुछ कलर आ गया। ठीक है, आप अगर टेक्स्ट का, ये जो टेक्स्ट है इसको अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे बेस कुछ नहीं करना है, यहाँ कलर प्रॉपर्टी यूज कीजिए।
और यहाँ पे लिखिए आपको जो भी कलर चाहिए, हमको वाइट चाहिए तो हम वाइट सेलेक्ट कर लिए। और फिर यहाँ पे आके देखिएगा तो ये देखिए कुछ वाइट कलर का हमको दिखने लगा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं कि जो कैप्शन कैप्शन बच गया ना, कैप्शन, अब कैप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे कैप्शन है, कैप्शन हम सेलेक्ट किए। अब कैप्शन के अंदर क्या लेंगे, कैप्शन को जो हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट साइज कितना रखना है उस पर हम बात करते हैं। देखिए फ़ॉन्ट साइज 1.5 EM, ठीक है, इतना हम ले लिए। और इसको हम जैसे देखेंगे कि देखिए इसका फ़ॉन्ट आपको लगता नहीं है ये बड़ा बड़ा है, ये छोटा हुआ। चलिए हम इसको हटाते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे EM क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम पिक्सल में बात करते हैं, आप लोग पिक्सल अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पिक्सल के बारे में हमने बताया भी है पिछले वीडियो में। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए ये कुछ बढ़ गया है, थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो हम कितना ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, फिर हम कम कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा तो। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो रहने देते हैं ना। ठीक है, रहने देते हैं। और चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। यहाँ पे आइए और इसको हम देख लेते हैं कि मार्जिन। अब जो है मार्जिन हम बताते हैं क्या होता है। मार्जिन क्या होता है, ये बिल्कुल इसमें चिपका हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा हमको टेबल को नीचे लाना है। किधर, मतलब नीचे लाना है तो बॉटम लाना है ना। तो चलिए हम मार्जिन बॉर्डर लगाते हैं और इसको थोड़ा सा देख लीजिए अभी का स्पेस। हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तब का तब देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम आएंगे और मार्जिन बॉटम यहाँ है, यहाँ से लेंगे और कितना नीचे करना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। और जैसे हम सेव करेंगे और यहाँ पे आके देखेंगे कि देखिए कुछ टेबल का यहाँ से बॉटम की तरफ स्पेस आ गया है। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं फॉन्ट इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका जो एक फॉन्ट अच्छा सा लगा देते हैं, फॉन्ट वेट ले लेते हैं और हम बोल्ड रख देते हैं। ठीक है, और जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे आएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब चलिए ये तो हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसमें देखेंगे कि ये जो स्पेस है ना, ये देखिए डबल डबल लाइन दिख रहा है, डबल डबल लाइन दिख रहा है ना। तो इसको चलिए हम फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और टेबल में, और टेबल में यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद जो है हम क्या करेंगे, बॉर्डर लेंगे। बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स करके एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोलैप्स करेंगे। कोलैप्स करने पे जैसे हम इसको देखने जाएंगे प्रॉपर्टी लगा के, तो देखिए इस टेबल के फॉर्मेट में एग्जैक्ट जैसे हमको दिखना चाहिए टेबल, उसी प्रकार से हमको अब यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम बताएंगे, जो हम रो स्पेन और कॉलम स्पेन जो आप प्रॉपर्टी में मतलब थ्योरी में देखे थे वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए इसको जो है ना, रो और कलम, अगर मान लीजिए इसको हमको हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, या चाहे इसको रिमूव करना है इधर, चाहे, तो ये रिमूव किस तरीक़ा से होगा, तो वो रो स्पेन और कॉलम स्पेन से। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ आना है। अब मान लीजिए कि चांद का जो है, यहाँ से इसका हम नाम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से नाम इसका हम हटा दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, रो स्पेन कर दिए। रो स्पेन कर दिए कितना, 2। अब जितना कर सकते हैं उसका वैल्यू यहाँ पे पास करिएगा, वहाँ पे रो स्पेन और कॉलम स्पेन हो जाएगी। देखिए तो चांद क्या हुआ, ये दोनों आईडी को 1 और 2 को इसी के अंदर आ गया, और सैलरी भी इसी के अंदर आ गया। नंबर दोनों जो है नंबर इसी के अंदर आ गया, तो इसी को हम कहते हैं रो स्पेन। अब चलते हैं कॉलम स्पेन देख लेते हैं। कॉलम स्पेन मतलब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ से हम इसको इस तरीक़ा से कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे
किससे करेंगे? तो हम चलिए इसका जो है मतलब कॉलम इधर हो गया, तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं एक, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉलम कॉलम स्पेस लगाएंगे, 2 करेंगे, और जैसे हम सेव करेंगे तो देखिए क्या हो गया। ठीक है, इधर आ गया क्योंकि हम इसमें से हटाए हैं, और इधर से ये हो गया। तो चलिए इधर का हम यहाँ पे क्या हो गया, इसका कम हो गया, तो इसका ये लास्ट। ठीक है, तो कॉलम स्पिन करना है, तो यहाँ पे हम किए, तो यहाँ पे हमको एक करना पड़ेगा कॉलम स्पिन। तो कॉलम स्पिन जैसे हम करेंगे, ले लीजिए न यहाँ पे कुछ, और कॉलम स्पिन करेंगे, तो कॉलम स्पिन किए, टू टू किए, जैसे हम सेव करेंगे कुछ तो अभी गड़बड़ होगा। देखिए ये इधर कॉलम स्पेन ये हो गया। ठीक है, और इधर से हमको नंबर गायब करना है, किसे, ID2 में से नंबर को क्या करना है, गायब कर देना है, हटा देना है। तो ID2 क्या हो गया यहाँ, जैसे हम रो स्पेन किए तो इसको हम हटाएंगे, अब देखिए प्रॉपर वो आ जाएगा, देखिए। ठीक है, ये वाला स्पेन हो गया, ये इधर से स्पेन हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रो स्पेन और कॉलम स्पेन। जिधर का आपको जो है जो भी रिमूव करना हो, ठीक है, चाहे कॉलम चाहे रो, तो आप उस प्रॉपर्टी को लगा के आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।